हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, सिंपल मशीन्स। मशीन 10th आईसीएसई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स में भी इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमारे जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का कहना था कि सर आप हमारे लिए कंटेंट क्यों नहीं बना रहे हैं। तो लीजिए, आपके लिए भी कंटेंट हम लोग बनाने का प्रोसेस चालू कर दिए हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए और कंटेंट्स का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल मशीन्स। तो देखिए दोस्तों, मशीन क्या करता है। एक सिंपल मशीन जो होता है, इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे लीवर्स और सिंपल पुलीज में। एक्चुअली में क्या है कि अभी जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है उसमें लीवर्स पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। और आपको पढ़ना है सिंपल पुली सिस्टम। ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पढ़ना है या सिंपल पुली सिस्टम पढ़ना है। तो हम लोग अभी बहुत ज़्यादा मशीन्स के डीप में नहीं जाएंगे, जो आपके सिलेबस को कंटेंट है उसी के बेसिक फंडामेंटल्स पर हम लोग बात करेंगे। तो जो सिंपल मशीन होता है दोस्तों, वो एक्चुअली में क्या करता है, ये तीनों में से कोई एक ऑपरेशन को वो लोग कर रहा होगा। कोई भी अगर मशीन है वो या तो एक फोर्स मल्टीप्लायर का जैसा बिहेव कर रहा होगा, या तो इट विल हेल्प टू अचीव गेन इन स्पीड, या तो इट विल हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जैसे कि हमारा जो पुली सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जब आप एक कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय जो आप फोर्स लगा रहे होते हैं उस बकेट पर या उस बकेट से कनेक्टेड स्ट्रिंग पर, वो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होता है आपके फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जस्ट ऑपोजिट या अगेंस्ट। इसीलिए आपको एक बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है उस बकेट को लिफ्ट करने के लिए। लेकिन जब आप एक सिंपल पुली सिस्टम लगाते हैं, एक चक्का लगाते हैं, और उस चक्का की मदद से जब स्ट्रिंग को पुल करते हैं तो आप जो फोर्स लगाते हैं मस्कुलर फोर्स, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और उस समय आप ग्रेविटी के साथ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको कम फोर्स में भी हमारा काम हो जाता है। तो उस पुली ने क्या किया, सिंपल डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दिया और इससे हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो कोई भी सिंपल मशीन जो होता है दोस्तों, वो क्या करेगा, या तो इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, या तो गेन इन स्पीड, या तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जब वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है तब हम लोग उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर। जब वो गेन इन स्पीड का करता है तब वेलोसिटी रेशियो के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट सवाल ये है कि ये जो दोनों टर्म है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज को देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि एक सिंपल सिस्टम में एक होता है लोड, दो टर्म होते हैं, एक होता है लोड और दूसरा होता है एफर्ट। ठीक है, एक होता है आपका लोड एंड एक होता है आपका एफर्ट। किसी भी सिस्टम में ये लोड जो टर्म है, ये लोड, ये आपका इनपुट होता है उस सिस्टम का। किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में या सिंपल मशीन में लो एफर्ट जो होता है वो इनपुट होता है और लोड जो होता है वो आउटपुट। आप बोल सकते हैं कि ये आउटपुट होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट। लोड और एफर्ट का रेशियो को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। ठीक है, लोड बाय एफर्ट के रेशियो को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। ये लोड जो है दोस्तों, ये लोड भी क्या है, ये लोड एक्चुअली में एक फोर्स है, ये फोर्स होता है। ठीक है, ये न्यूटन में ही होगा। और ये एफर्ट क्या है, ये एफर्ट भी एक तरह का फोर्स है, ये भी आपका न्यूटन में ही होगा। सो ये जो रेशियो है इसमें आप लोड मतलब एक फोर्स को ऊपर लिख रहे हैं, एफर्ट ये भी एक फोर्स को आप नीचे लिख रहे हैं। सो दिस इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो सिंपल एक वैल्यू होगा, बट इट विल हैव नो यूनिट। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट के रेशियो को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। अब देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज अगर है किसी सिंपल मशीन का, मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल टू 1 आता है,
ठीक है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 आता है दोस्तों, इसका मतलब है कि वो ना तो स्पीड में गेन कर पा रहा है, ना तो वो फोर्स ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पा रहा है, और तो वो क्या कर रहा है, वो जस्ट क्या करेगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें होता है इट जस्ट सिंपली, ये मशीन क्या कर रहा है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, नाउ अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपका, मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 होता है, नाउ इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, इसका क्या मतलब हुआ, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 दैट मीन्स ये जो रेशियो है लोड बाय एफर्ट का, लोड बाय एफर्ट का जो रेशियो है ये लेस देन 1 हो रहा है, मतलब लोड जो होगा वो एफर्ट से छोटा आ रहा है, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और उस एफर्ट को लगाने से आप बहुत कम लोड को आप मूव कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और उस 10 न्यूटन के फोर्स के लगाने के बाद आपने 7 न्यूटन के एक लोड को लिफ्ट किया, तो इसका मतलब एफर्ट ज़्यादा है और लोड कम है। एफर्ट मतलब जो आप इनपुट फोर्स दे रहे हैं उस मशीन में, जो आप फोर्स अपने शरीर से दे रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं, दैट इज द एफर्ट, और उसको लगाने से जो लोड या जो लोड या जो आप कह सकते हैं मास को आप लिफ्ट कर रहे हैं या डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट इज द लोड। तो अगर एफर्ट ज़्यादा है और लोड कम है, दैट मीन्स इट विल गेन स्पीड, गेन इन स्पीड का काम कर रहा है। वो सिंपल मशीन क्या कर रहा है, गेन इन स्पीड कर रहा है, क्योंकि आप एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड जो है उसमें गेन होगा, ना कि वो फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि आपने लगाया कम फोर्स, और वो फोर्स जो है वो मैकेनिज्म के थ्रू वहां पे ज्यादा लोड को अगर लिफ्ट कर पा रहा है, दैट मीन्स फोर्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। सो इफ मैकेनिकल एडवांटेज हमारा, अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आता है दोस्तों, देन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा लोड बाय एफर्ट का जो रेशियो आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। एंड अगर लोड बाय एफर्ट का रेशियो 1 से बड़ा आता है, दैट मीन्स लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। इसका मतलब लोड ज्यादा है और एफर्ट कम लगा रहा है, दैट इज विल बी इसलिए हो जाएगा आपका फोर्स मल्टीप्लायर। ये मशीन उस समय एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट मैकेनिकल एडवांटेज, और उसके बेसिस पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मशीन हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है या किसके जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वेलोसिटी रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज जो कि लोड बाय एफर्ट का रेशियो होता है, उसके बेसिस पर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कौन सा मशीन हमारा फोर्स मल्टीप्लायर का जैसा बिहेव कर रहा है, या गेन इन स्पीड अचीव करने में हेल्प कर रहा है, या जस्ट सिंपली फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करके काम को थोड़ा इजीली कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे टर्म का बात करते हैं जो कि है वेलोसिटी रेशियो। तो ये वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है, वेलोसिटी रेशियो, दिस इज, ये नाम से ही लग रहा है कि ये रेशियो है। किसका रेशियो है? ये है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। मतलब जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, और बाय डिवाइडेड बाय, जैसे आप एक सिंपल एक इरेजर ले लीजिए या एक पेंसिल ले लीजिए, या एक इरेजर लेके आप एक स्केल को एक आप सिंपल क्या किए, आपने एक इरेजर ले लिया या कोई एक इस तरह का काट ले लिया और आपने स्केल को ऐसे रख दिया। ठीक है, स्केल को रख दिया। अब इस पर आप कोई छोटा सा कोई पार्टिकल रखते हैं और आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। जैसे ही आप इसको फोर्स लगाते हैं तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका एफर्ट और ये आपका हो गया लोड। तो ये इसका जो वेलोसिटी है, इसका नीचे जाने का जो वेलोसिटी है और इसका ऊपर जाने का जो वेलोसिटी है, इसका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। एफर्ट के नीचे जाने का वेलोसिटी जो है और लोड के ऊपर जाने का जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड को क्या हम लोग लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय टाइम। तो टाइम एंड टाइम विल गेट कैंसल, सो वी विल हैव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट
बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। सो ये जो है ये फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी रेशियो का। जैसा कि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं था, उसी तरह से वेलोसिटी रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, नीचे भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, सो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी रेशियो जो है ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये याद रखना है, ठीक है। यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है, जस्ट एक नंबर होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी रेशियो जो आया वो ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1 आता है। अगर वेलोसिटी रेशियो हमारा इक्वल टू 1 आता है, दैट मीन्स सेम केस, अगर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 आता है मतलब एफर्ट आर्म का जो डिस्प्लेसमेंट है और लोड आर्म का जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फायदा हमें नहीं हुआ, ये क्या हो गया, इट एक्ट्स एज जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर हमारा वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 आता है, अगर वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 आता है, इसका मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट विल बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मतलब लोड जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, एफर्ट जो है वो कम डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब आप सपोज कर लीजिए कि आपने यहाँ पे जो हम एग्जांपल लिए थे, मान लीजिए इस एफर्ट आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, और ये बॉल जो है या लोड जो है ये 5 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे अपना जो फोर्स लगाया, जो मस्कुलर फोर्स लगाया या जो भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया वो कम डिस्प्लेस किया और लोड ज़्यादा डिस्प्लेस कर गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमें गेन इन स्पीड मिल रहा है। सो दिस इज गेन इन स्पीड, हमें स्पीड में ज़्यादा स्पीड में हमको आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? आपने लोड एफर्ट को कम स्पीड में से मूव किया, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव किया, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, मतलब 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर गया तो ये 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर लिफ्ट कर गया। दैट मीन्स गेन इन स्पीड। और अगर वेलोसिटी रेशियो 1 से ज़्यादा आता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा और लोड का डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कम होगा। तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा आता है, मतलब एफर्ट को आप ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो लोड थोड़ा सा मूव किया, तो यहाँ गेन स्पीड तो नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो मशीन दिया गया है वो मशीन किसके जैसा वर्क कर रहा है, या इस तीनों ऑब्जेक्टिव्स में से वो कौन सा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। तो ये था आपका एक बेसिक आइडिया अबाउट मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। किसी भी मशीन का एक एफिशिएंसी होता है, जैसे हर एक चीज़ का हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं, कितना एफिशिएंट है। मतलब आपने एक इनपुट दिया और उस इनपुट के अकॉर्डिंगली एक आउटपुट मिला। सो एफिशिएंसी कैसे डिसाइड होता है? एफिशिएंसी डिसाइड होता है आउटपुट बाय इनपुट के रेशियो से। अब ये आउटपुट किस फॉर्म में है ये देखना पड़ेगा, ये इनपुट किस फॉर्म में है ये देखना पड़ेगा। मतलब ये एनर्जी के फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में है, फोर्स के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है ये देखना पड़ता है। बट बेसिक फॉर्मूला इज आउटपुट बाय इनपुट। अब देखिए यहाँ पे जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी इन केस ऑफ सिंपल मशीन्स। मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो का जो रेशियो होता है उसे हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग बता पाएंगे कि मशीन जो है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक आइडिया, इस पर और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अपने टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ लें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।